दोस्तों, आज मैं आपको धारा 41 और धारा 42 एनडीपीएस एक्ट तथा मुखबिर सूचना रिपोर्ट का पंचनामा कैसे तैयार करना है इसके बारे में बताऊंगा। धारा 41 एनडीपीएस एक्ट, जब आपको मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त होती है, यानी किसी पुलिस अधिकारी को मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त होती है कि कोई व्यक्ति किसी स्थान पर 5 किलो, 20 किलो, 10, 40 किलो गांजा लेकर थैले में लेकर खड़ा है, बेचने की नियत से खड़ा है, तो आपको ये सूचना अगर विश्वसनीय लगती है तो तुरंत राजपत्रित अधिकारी यानी सीएसपी साहब या एसएचओ साहब, थाना प्रभारी एसएचओ साहब को मोबाइल के जरिए सूचना देना है। फिर आपको निर्देशित करेंगे थाना प्रभारी या सीओ साहब या सीएसपी साहब अगर अपने कार्यालय में मौजूद नहीं है, कोई बाहर ड्यूटी गए हैं, अन्य ड्यूटी में व्यस्त हैं, तो आपको निर्देशित करेंगे कि आप अपने स्तर पर कार्रवाई करें। तो धारा 41 में सर्च वारंट, जब ऐसी सूचना मिलती है कि किसी व्यक्ति के पास या ऐसा व्यक्ति किसी मकान में घुसा है या किसी मकान के अंदर है, उसके पास अवैध रूप से गांजा मादक पदार्थ है, तो आप सर्च वारंट के लिए या सीएसपी साहब या सीओ साहब को एक पत्र भेजेंगे और उनके द्वारा सर्च वारंट जारी किया जाएगा। लेकिन अगर सर्च वारंट की प्रक्रिया अपनाई जाएगी तो कार्रवाई करने में विलंब हो सकता है, और विलंब होने से संदेही फरार हो सकता है या उसके पास जो अवैध मादक पदार्थ है वो उसको खुर्द बुर्द कर सकता है, यानी छुपा सकता है, कहीं गायब कर सकता है। तो सबसे पहले पुलिस अधिकारी, चाहे वो प्रधान आरक्षक हो, एसआई हो या सब इंस्पेक्टर हो, जब उनको मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त होती है तो सबसे पहले उनको पंचनामा, मुखबिर पंचनामा तैयार करना होता है। अब थाने में अगर मुखबिर द्वारा सूचना दी जाती है, यहाँ पर एक स्थिति पैदा होती है कि कई लोग रोजनामे में रिपोर्ट डालते हैं और उसमें जो समय आता है उसी में उसका जो समय होता है उसको मुखबिर पंचनामा में इंद्राज कर देते हैं। वही समय जो रोजनामे से थाना में है वही समय उसमें भी डाल देते हैं, लेकिन ये गलत तरीका है। बशर्ते आपको मुखबिर की सूचना थाना क्षेत्र में किसी पुलिस चौकी या बाजार में मिलती है तो आपको पंचनामा तो वही तैयार करना पड़ेगा। और जब वहाँ पर पंचनामा तैयार करेंगे वो समय भी आपको इंद्राज करना पड़ेगा कि ये पंचनामा किस समय कितने बजे तैयार किया गया। उसके बाद आप थाने में आएंगे, थाने में आकर रोजनामे में रिपोर्ट दर्ज करेंगे। मुखबिर सूचना प्राप्त हुई है कि फलाना फलाना व्यक्ति इस हुलिया का, उसने ऐसे ऐसे कपड़े पहने, मुखबिर द्वारा सूचना मिली है, तो इस तरह से एक रिपोर्ट तैयार करेंगे, डीडी में डालेंगे, रोजनामा थाना में, और पंचनामा आपका पहले से तैयार रहेगा। उसके बाद सीएसपी साहब को सीएसपी साहब को अग्रिम कार्रवाई करनी हेतु औपचारिक हिसाब से एक पत्र भेजेंगे, प्रतिवेदन बनाएंगे अग्रिम कार्रवाई करने के लिए, और उसके साथ मुखबिर सूचना पंचनामा की सत्यापित प्रति प्रेषित करेंगे। एक आरक्षक मुखबिर सूचना प्रतिवेदन लेकर सीएसपी साहब के कार्यालय जाएंगे और वहां पर रीडर साहब से मिलेंगे
अगर वो कहते हैं कि सीएसपी साहब अभी मौजूद नहीं है, बाहर ड्यूटी पे हैं, वो छुट्टी पे हैं, जो भी है, तब रीडर उसमें लिख कर देंगे और उसमें रीडर जो है उसमें दिनांक और समय का उल्लेख अवश्य करेंगे। जब आरक्षक को सीएसपी कार्यालय रवाना किया जाता है, तब थाने से जो भी अधिकारी है कार्रवाई करने के लिए रवाना होता है, तो रोजनांश में रिपोर्ट डालेगा कि उनके साथ कौन कौन फोर्स जो फोर्स जा रहा है उसमें कौन कौन है, प्रधान आरक्षक, आरक्षक और किन किन साधनों से जा रहे हैं, उस वाहन का नंबर और उन बाइक जो मोटरसाइकिल है उनके नंबर और जो जवान है उनके नाम, नंबर। और रवाना होते समय एक आरक्षक को तराजू लेने रवाना करेंगे, जिसकी रिपोर्ट रोजनांश में डलेगी। और एक आरक्षक को दो स्वतंत्र गवाह को तलब करने रवाना किया जाएगा। दोनों आरक्षक तराजू और दो स्वतंत्र गवाह को लेकर मुखबिर द्वारा बताए स्थान पर, जहां पहले से फोर्स मौजूद होगा, वहां पर पहुंचेंगे। तो इस तरह मुखबिर सूचना की जब रिपोर्ट मिलती है, एक पंचनामा तैयार किया जाता है और पंचनामे में उल्लेख करेंगे कि मुझ प्रधान आरक्षक या सहायक उप निरीक्षक या सब इंस्पेक्टर को मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त हुई है कि फलाने स्थान पर एक व्यक्ति जो लाल शर्ट पहने हैं और काली जींस पहने हैं, मादक पदार्थ अवैध रूप से उसके कब्जे में है, जो बेचने की नीयत से रखा हुआ है या कहीं विक्रय करने के लिए ले जा रहा है, इसमें और उसमें उल्लेख करेगा कि इसमें सर्च वारंट जारी कराने की प्रक्रिया में विलंब हो सकता है। अतः श्रीमान थाना प्रभारी महोदय, उस समय थाना प्रभारी महोदय थाने में मौजूद नहीं होना चाहिए। थाना प्रभारी महोदय तहसील साहब को फोन से सूचित करेंगे और उनको बताएंगे कि सर्च वारंट जारी करने की प्रक्रिया में विलंब हो सकता है, अतः और संदेही फरार हो सकता है या माल को खुद बुद्ध कर सकता है, तो मैं फोर्स के साथ रवाना होता हूँ। इस तरह एक प्रक्रिया मुखबिर सूचना पंचनामा की अपनाई जाएगी। मैं आपको थोड़ा और बता रहा हूँ, और आपके नीचे एक बटन है, उसमें सब्सक्राइब पे आप टच करें और लाइक भी कर दें। और जो आगे की कार्रवाई है, तो मैं आगे के ब्लॉग में बताऊंगा कि आगे कौन कौन से पंचनामे तैयार किए जाते हैं और क्या प्रक्रिया अपनाई जाती है। मैंने एक सरल तरीके से साधारण भाषा में आपको बताने का प्रयास किया, आप समझ गए होंगे, तो समझने की कोशिश करिए। ये आपके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि ये बहुत बड़ी गंभीर धारा है। इसकी कार्रवाई करने में हर कोई तैयार नहीं होता है। कारण यही है कि इसकी जानकारी नहीं होती है। इसलिए मैंने सोचा कि आपके लिए ये जानकारी उपलब्ध कराने के लिए ये ब्लॉग बनाया है। आगे में सारे पंचनामा जो भी प्रक्रिया होती है उसके बारे में भी आपको बताऊंगा। धन्यवाद। और कमेंट जरूर करें, और मैंने पहले भी कहा कि सब्सक्राइब बटन को टच कर दें। थैंक यू।